अनुराग कश्यप एक बार फिर से विवादों में हैं। हालांकि ये पहली दफा नहीं है, मगर मामला इस बार धमकियों, एफआईआर और मुंह काला करने तक पहुंच गया है। विवाद एक फिल्म फूले को लेकर शुरू हुआ था, फिल्म जो कि अभी तक रिलीज भी नहीं हुई है। दरअसल मोटा माटी विवाद रिलीज को लेकर ही है। 11 अप्रैल को रिलीज होने वाली यह फिल्म अब 25 अप्रैल को रिलीज हो रही है। 10 अप्रैल को ट्रेलर YouTube पर रिलीज हो चुका है, लेकिन ट्रेलर के रिलीज होने के बाद से ही कुछ लोगों व संगठन ने फिल्म में ब्राह्मणों के चित्रण और कुछ डायलॉग्स को लेकर आपत्ति जताई थी। इन्हीं में से महाराष्ट्र स्थित संगठन हिंदू महासंघ के अध्यक्ष आनंद दवे ने भी ट्रेलर को देखकर अपनी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि फिल्म में ब्राह्मणों के द्वारा किए गए अच्छे कामों को भी दिखाया जाना चाहिए था, क्योंकि कई ब्राह्मणों ने फूले को उनके कार्यों में समर्थन भी किया था। इसके बाद सेंसर बोर्ड के द्वारा दिए गए बदलावों के कुछ सुझाव को लेकर फिल्म के निर्माताओं को फिल्म के रिलीज में देरी करनी पड़ी। मामला यहीं से गर्मा गया। अनुराग कश्यप इस मामले में भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर हंगामा शुरू कर दिया। अनुराग ने सवाल करते हुए लिखा कि अगर देश में जातिवाद होता ही नहीं तो ज्योतिबा और सावित्रीबाई फूले को किस चीज के लिए आवाज उठानी पड़ी थी। उन्होंने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि किसी भी फिल्म के स्क्रीनिंग के वक्त वहां मात्र 4 लोग मौजूद होते हैं, तो फिर ऐसे संगठनों को फिल्म के रिलीज होने से पहले ही फिल्म देखने को कैसे मिल जाती है। उन्होंने धड़क 2 जैसी अन्य फिल्मों का रेफरेंस देते हुए कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि ऐसे मुद्दों पर बनी फिल्म के रिलीज में अड़चन पैदा हुई है, मगर कोई इसके खिलाफ बोल नहीं रहा है। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये कौन लोग हैं जिन्हें फूले के कुछ दृश्य या डायलॉग को लेकर समस्या हो रही है, क्योंकि मोदी जी ने तो भारत से कास्ट सिस्टम ही खत्म कर दिया है। ब्राह्मण तो बचे ही नहीं हैं, तो भाई नाराज हो कौन रहा है। उनका निशाना ब्राह्मण समुदाय और ब्राह्मणवाद की तरफ था, तो ब्राह्मण समुदाय के लोग भी उनके सोशल मीडिया भसड़ में कूद पड़े। हमेशा की तरह मामला गाली गलौज से बढ़कर रेप और हत्या तक पहुंच गया और अनुराग कश्यप ने तब हद पार कर दी जब उन्होंने ब्राह्मण समुदाय को लेकर कमेंट किया कि मैं ब्राह्मणों पर नीतूंगा। उनका इतना करना था कि उनके इस कमेंट का स्क्रीनशॉट हाथों हाथ वायरल हो गया और अब धमकियों के साथ साथ एफआईआर और पुतला दहन का भी मामला जोरों पर है। फिलहाल एफआईआर की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बॉम्बे हाई कोर्ट के एक वकील ने अनुराग कश्यप के ऊपर इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाया है। इसके अलावा मनोज मुंतशिर शुक्ल ने अनुराग कश्यप को हड़काते हुए एक वीडियो भी बनाया है, जिसमें उन्होंने अनुराग कश्यप को जुबान पर लगाम लगाने की सलाह दी है और उन्हें ब्राह्मणों का वो इतिहास बताया है जिसमें ब्राह्मण देश के काम आए हैं। उन्होंने आचार्य चाणक्य, चंद्रशेखर आजाद, पेशवा बाजीराव, भगवान परशुराम, रामकृष्ण परमहंस, अटल बिहारी वाजपेयी आदि का नाम लिया और अनुराग कश्यप से कहा है कि रहने को तो वैसे इस दुनिया में कई जगह हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि वे औकात में रहें। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू समाज उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। बाकी अनुराग कश्यप ने सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी तो है, लेकिन सीधे सीधे तौर पर नहीं। उन्होंने लिखा है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, पर ये मैं अपनी पोस्ट के लिए नहीं बल्कि उस एक लाइन के लिए मांग रहा हूँ जिसको गलत तरह से लिया गया और नफरत फैलाई गई। कोई भी एक्शन या स्पीच आपकी बेटी, परिवार, दोस्त और जानने वालों से ज़्यादा नहीं। उन्हें रेप की धमकी मिल रही है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो खुद को संस्कारी कहते हैं वो लोग ये सब कर रहे हैं, तो कही हुई बात वापस नहीं ली जा सकती और ना लूँगा। लेकिन मुझे जो गाली देनी है दो, मेरे परिवार ने ना कुछ कहा है और ना कहता है, इसलिए अगर मुझसे माफ़ी ही चाहिए तो ये मेरी माफ़ी है। ब्राह्मण लोग औरतों को बख्श दो, इतना संस्कार तो शास्त्रों में भी है, सिर्फ मनुवाद में नहीं है। आप कौन से ब्राह्मण हो तय कर लो, बाकी मेरी तरफ से माफ़ी। हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि सिर्फ माफ़ी मांगने से ये विवाद फिलहाल थमने वाला है। आगे जो भी होगा अपडेट देते रहेंगे। बने रहिए वीटी चोखा के साथ। धन्यवाद।